हेलो बच्चों, क्या हालचाल? ठीक होंगे आप लोग? हमारा हाल तो पूछोगे नहीं, बहरहाल हम भी ठीक हैं। आज हम लोग क्लास 10th और 9th या 9th और 10th में जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, सरफेस एरिया, है ना, जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 1 हमने तो कंप्लीट किया था। अब आपने कंप्लीट किया नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज हम लोग उसका लेक्चर नंबर 2 ठीक लेकर आए हैं। मैं आपको इसमें बता दूं कि मैं आज आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आज आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, इनसे रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं मैं उन सभी का, ठीक है ना, डेरिवेशन, ऐसा नहीं मैं कहाँ से आया, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, डिटेल कि वो कहाँ से आया, फार्मूला क्या होता है, पूरे फार्मूलों का रिवीजन होगा। और प्लस 13.1 एक्सरसाइज 13.1 इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख पाए, इस लॉकडाउन का मज़ा उठा पाएँ घर बैठे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घन की। एक एक फार्मूलों को आप तुरंत कॉपी और पेन ले लीजिए, बैठ जाइए, पूरे फार्मूले को नोट कर डालिए, ठीक है। तो घन के बारे में हम लोग ने बात कर लिया था पहले ही, मैं यहाँ पर अब उतना डिटेल से नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। घन और घनाभ और बेलन के बारे में, बाकी फिर मैं डिटेल से लूँगा, ठीक है। ये हो गया आपका घन, ठीक, ये क्या हो गया, घन, ठीक, ये क्या हो गया, घन हो गया। ये क्या हो गया आपका, घनाभ हो गया, ये बन रहा है, बन जाने दो तो घनाभ मैं कहूँ, ठीक है। ये घनाभ हो गया, ठीक है ना। तो पहले मैं घन और घनाभ के फार्मूले लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर इसके लेंथ कितना होता है ए, बर्थ भी कितना होता है ए, और हाइट भी कितना होता है ए, ऐसा मैंने बात किया था, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में। एल, बी और ये एच, ठीक है, ऐसी चर्चा हमने पीछे कर दिया था, ठीक है। तो चलिए एक बार पूरे फार्मूले का रिवीजन 13.1 एक्सरसाइज। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्ट, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में आज। तो सबसे पहले अगर इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो मैं दोनों को एक साथ लिखूंगा। जैसे यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो यहाँ का, इसका भी और इसका भी, दोनों का लिखूंगा। देखो इसमें टोटल कितने सरफेस हैं, 6 ना, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 6 का 6 पृष्ठ का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना होगा, 6a स्क्वायर। वहीं अगर मैं घनाभ की बात करूँ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हैं, 6 फलक है ना, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ये 4, ये फ्रंट वाला 4 और बैक वाला 6 हो गया। इन सब की चर्चा हमने डिटेल से किया। यहाँ तो मैं सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूँ। ये कितना होता है, 2l गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे एल, ये होता है, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात हम क्या कर लेते हैं, आयतन की। क्या चीज़, ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरी बात है इसके आयतन की। आयतन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई ए, चौड़ाई ए और ऊंचाई भी ए, तो आयतन होता है ए क्यूब। ये है इसका आयतन, ठीक है, किसका, घन का। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात एल गुणे बी गुणे एच। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके विकर्ण की। इसके किसके बात कर लेते हैं, विकर्ण की, ठीक है। अगर विकर्ण की बात करें तो ध्यान से देखिए, विकर्ण क्या होगा, विकर्ण होगा इस सिरे से अगर बात किया जाए तो इस सिरे तक ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। या आप कहो तो इस कॉर्नर से, सॉरी, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक क्या हो गया। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका रूम हो गया, इस रूम के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, ये इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। क्या हो गया, विकर्ण हो गया, ठीक है ना। तो विकर्ण की अगर बात करें तो इसका विकर्ण कितना होता है, यहाँ पर 3 भुजाएं हैं। देखिए यहाँ तक तुम्हें पहुँचना है तो आप ऐसा सोचिए, इतना चलेंगे, इतना चलेंगे और इतना चलेंगे, ए, ये भी ए और ये भी ए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका तीसरा विकर्ण का फार्मूला होता है, ठीक है, विकर्ण,
विकर्ण का फार्मूला होता है रूट हाफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है ए रूट 3। कितना होता है? ए रूट 3। वहीं यहाँ पर अगर इसके हम विकर्ण की बात करें, ठीक है, इसका डायगोनल कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक, ये तक, ठीक। ये भी एल बी और देखो एल, ये हो गया एच और ये हो गया बी, तो हो जाएगा रूट हाफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया विकर्ण, ठीक है, क्लियर हो गया। तो घन और घनाभ की बातें जितने फार्मूले हैं इसमें लगभग यही हैं। बाकी आपसे पूछ सकता है कोर वगैरह कितने होते हैं, पिछली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? बेलन की, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा ना बने इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं किसकी? बेलन की, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर दो होते हैं, एक होता है सॉलिड और एक होता है हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर दो प्रकार के होते हैं, देखिए कितने प्रकार के? दो। एक होता है सॉलिड सिलेंडर मतलब ठोस बेलन, ठोस बेलन, और एक होता है आपका हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर यानी खोखला बेलन, ठीक है ना, खोखला बेलन। तो यहाँ पर मैं दोनों का इमेज बना रहा हूँ, दोनों का फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हमने कहा बेलन कैसे बनता है, इसकी डिटेल चर्चा हमने पीछे किया था। अगर आप जो है नहीं देखे हैं तो जा कर के उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर हमने कैसे बताया था। अगर मैं यहाँ पर भी चर्चा कर दूँ तो देखिए, किसी भी आयत को या वर्ग को किसी भी भुजा के परितः मोड़ने पर या घुमाने पर बेलन बनता है। जैसे मैंने कहा ये क्या है, ठीक है, ये लंबाई है ना, लंबाई के परितः इसको मोड़ दो तो लंबाई तो मुड़ गया ना, ये क्या बन गया? बेलन, ठीक है। लंबाई के परितः मोड़ रहे, देखो ये लंबाई है ना, लंबाई के परितः मोड़ोगे तो लंबाई किसमें बदल गई? इस बेलन की परिधि में, ठीक है। और इसकी जो ये चौड़ाई थी ये किसमें बदल गई? देखिए इसकी ऊंचाई में। क्लियर हो गया। तो किसी भी आयत को जिसके भी परितः मोड़ते हैं वो उसकी परिधि में बदल जाएगा। देखिए ये हो गया लंबाई, अगर मान लो ये आयत है तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये लेंथ किसमें बदल गई? देखिए ये लेंथ बदल गई इसकी परिधि में, और ये जो इसकी चौड़ाई थी बदल गई ऊंचाई में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी बात कर रहा हूँ ठोस बेलन की। तो देखिए ठोस बेलन ये ऐसे, ये हो गया ठोस बेलन, ठीक। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ खोखले बेलन की। किसकी? खोखले बेलन की। तो खोखला बेलन हम बना रहे हैं, इस तरीके से होता है खोखला बेलन, ठीक है। ये खोखला बेलन हो गया। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर पहले हम ठोस बेलन की बात करें, इसके आयतन की। तो आयतन इसका कैसे निकालेंगे? आयतन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो मटेरियल भरा जाएगा वो कितना होगा, ठीक है। इसका आयतन पूछे या क्षमता पूछे तो बात एक ही है, ठीक है। तो इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है? देखिए नंबर 1 आयतन का फार्मूला आपको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, LBH में लिख दूँ, कोई भी हो, LBH लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये तो होता है आयतन। आयतन का फार्मूला यही होता है। अब इसमें कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इसका ये हो गया, अगर मैं बात करूं L और B को निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। क्या हो गया? क्षेत्रफल। L और B का गुणा क्षेत्रफल गुणे हाइट, ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये बेलन का ये तो क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल जो होगा ना वो किसका होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर आप करेंगे, देखिए इसको मोड़ेंगे तो ये वृत्त का क्षेत्रफल और ये हाइट। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसकी त्रिज्या यदि हम r मान लें, इसका रेडियस कितना मान लिया जाए? r, और ये हाइट किसके बराबर? h के मान लिया जाए। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर, और हाइट कितनी होती है? h। तो ये फार्मूला आ जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। अच्छा दूसरी अगर हम बात करें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये भी हमने डिटेल बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूँ। तो इस बेलन को बनाने में, ठीक है, या इसको अगर मैं कहूँ कि ढकना है तो पूरा क्या करेंगे? इसी के ऊपर क्या पहनाएंगे? कपड़ा। यानी इसको ढकने के लिए कितना कपड़ा लगेगा वही इसका क्या कहलाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे? ये परिधि के बराबर, ये पूरी ऊंचाई, ये परिधि से लेकर के यानी इसी परिधि के बराबर इतनी ऊंचाई तक इसको कपड़ा पहनाना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ वृत्त की परिधि गुणे ऊंचाई, ये तो है।
तो वृत्त की फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर और गुणे ऊंचाई क्या है h, ऊंचाई इसकी कितनी है h, तो फार्मूला आ जाएगा 2 पाई आर h। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सिलेंडर होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर h। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर दूसरा पूछता है अगला कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या है। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो इसके केवल बाहरी भाग में कितना कपड़ा पहनाना है वो होगा। जब संपूर्ण पूछेगा तो यहाँ और यहाँ दोनों को ढक देना है। तो क्या करना है हमें संपूर्ण में ज्ञात करने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, ये जोड़ दो बस। यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होगा क्या चीज़ वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या है 2 पाई आर एच प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, एक सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो दोनों कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है 2 पाई आर, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा h प्लस आर। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा ये, ठीक है आ रहा है। तो ये हो गया ठोस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात कर लेते हैं खोखले बेलन की। यहाँ पर अगर इसको नोट कर लिए तो इतना रफ कर दें, चलिए रफ कर दिया जाए इसको। अब बात करते हैं खोखले बेलन की। देखो खोखले बेलन को समझो, इसका एग्जाम्पल मैं बड़ा सा बना दे रहा हूँ। खोखले बेलन की आप देखे होंगे पाइप है ना, जो पुलिया होती है उसकी जो पाइप होती है, देखिए ना बाग में या पानी निकलने के लिए पुलिया लगाई जाती है ना, वो है आपका खोखला बेलन। देखिए ना बरसात में क्या किया जाता है, पाइप लगा दी जाती है। वो कैसी होती है, खोखली होती है अंदर से, तभी तो उसमें से पानी बह पाता है पूरा। तो ये हो गया खोखला बेलन, ये है ठीक है। अब खोखले बेलन में दो वृत्त हैं, एक अंदर का वृत्त और एक बाहर का वृत्त। तो यहाँ से ये ध्यान समझना, ये अंदर का वृत्त, इसकी मैं त्रिज्या मान लो स्मॉल आर, ठीक है। ये सेंटर ओ हो गया, इसका रेडियस हम यहाँ से इतना मान लेते हैं स्मॉल आर, इसके सेंटर से यहाँ बाहर तक की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर। बात समझ में आया। और इसकी हाइट कितना मान लेते हैं एच, ठीक है, क्या मान लेते हैं एच। तो ध्यान से समझना, जब खोखले की बात करेगा, खोखले की बात हमेशा जब भी आयतन ज्ञात करना होगा, चाहे जो भी शेप हो, आयतन में हमेशा माइनस, वक्रपृष्ठ में हमेशा प्लस। मतलब आयतन में जब ज्ञात करना होगा तो घटाना पड़ेगा क्या, बाहर और अंदर का। जब वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा तो जोड़ना पड़ेगा। इस बात को याद कर लेना। देखिए जैसी बात है कैसे, अगर भाई देखो अगर ये पूरा ठोस होता है तो इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन जब इसके अंदर खोखला कर दिया जाएगा तो इसमें आयतन अब कम पानी आएगा ना, मात्रा इसके अंदर अब कम मात्रा भरी जा सकती है, क्योंकि खोखला हो जाएगा तो उतना मटेरियल निकल गया। उतना मटेरियल क्या हो गया, निकल गया। तो जितना मटेरियल निकला उतना आयतन माइनस कर दो, तो खोखले बेलन का क्या आ जाएगा आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहला यहाँ खोखला बेलन लिख दे रहे हैं, बाकी आप समझिएगा ठीक है ना। खोखला बेलन यानी हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। हॉलो सिलेंडर में कैसे करेंगे, देखिए पहले हम लोग पूरा आयतन ज्ञात करेंगे, पूरे आयतन में से अंदर वाला माइनस कर देंगे, आ जाएगा ठीक है ना। अच्छा अगर मैं बेलन की मोटाई पूछूं तो बेलन की जो मोटाई है यहाँ पर यही तो है, ये ना, ये तो बेलन की मोटाई है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से देखिए सेंटर से बाहर पूरे यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है स्मॉल आर। तो ये इतना, ये तो मोटाई है, ये कैसे निकलेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ अगर पूछें मोटाई किसकी, मोटाई खोखले बेलन की, तो कितना हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। नोट कर लेना ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे आयतन। क्या ज्ञात करेंगे आयतन। आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, हमने क्या कहा पहले पूरे का आयतन फिर माइनस अंदर वाले का आयतन, ठीक है ना। तो अंदर वाले का आयतन बाहर वाले का टोटल आयतन कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच होता ही है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच, ये तो होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। और अंदर वाले का कितना होगा त्रिज्या आर, इसका आयतन कितना होगा माइनस करेंगे ना, क्योंकि घटाएंगे आयतन है। पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, दोनों में क्या कॉमन है पाई एच कॉमन हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया खोखले बेलन का आयतन। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, वक्रपृष्ठ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जब खाली हो जाएगा अंदर से
तो वक्र क्या होता है, इसमें पहनाने में कितना कपड़ा लगेगा, इस दोनों के सिरों को छोड़ करके। यहाँ भी कपड़ा पहनाएंगे, अंदर जितना पृष्ठ बनेगा उसका भी उतना वहाँ भी कपड़ा पहनाएंगे, तो हमें कपड़ा ज़्यादा लगेगा कम, ज़्यादा लगेगा। तो वक्र में क्या करेंगे, अंदर का वक्र प्लस बाहर का वक्र दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरा, अरे राम राम राम, वक्र पृष्ठ की। ठीक है, वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। वक्र पृष्ठ क्या आ जाएगा, बाहर का वक्र पृष्ठ है ना, बाहर का वक्र पृष्ठ, ठीक है, या इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो, संपूर्ण नहीं है ये भी ध्यान रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बाहर का वक्र पृष्ठ प्लस अंदर का वक्र पृष्ठ, अंदर का वक्र पृष्ठ, तो कितना हो जाएगा, बाहर का वक्र पृष्ठ फार्मूला 2πr/h होता ही है, 2π(R)h, और अंदर का कितना हो जाएगा वक्र पृष्ठ 2π(r)h होगा, क्योंकि हाइट दोनों की सेम होगी, दोनों में कॉमन है 2πh, ब्रैकेट के अंदर R प्लस r, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस पर और इस पर कपड़ा और लगा देंगे, तो इसमें प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल और जोड़ दो, बस आ जाएगा। तो तीसरा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वक्र पृष्ठ रहेगा, यानी 2πh ब्रैकेट के अंदर R प्लस r प्लस ये दोनों सिरों का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे। यहाँ का क्षेत्रफल कितना होगा, πr², यहाँ का πr², तो 2πr² और जोड़ दो, बस खत्म। क्या क्लियर हो गया। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आयतन हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये किसके लिए हो गया बताइए, बोलो। ये हो गया खोखले बेलन के लिए। अब इस पर मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए इससे इसको रिलेट करके बताता हूँ, ठीक है। मिटा दूँ मैं इसको। चलिए, यहाँ पर मैं किस बेलन की बात कर रहा हूँ, मैं ये भी कर दे रहा हूँ, खोखले बेलन की नहीं बल्कि बोलिए ठोस बेलन के लिए एक फार्मूला है, ठोस बेलन, ठीक है। हमने ये कहा कि ये कोई आयत है, ध्यान समझना, जैसे इसी को मैंने यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ये एक आयत हो गया, ठीक है, ये आयत हो गया, इसकी जो है लंबाई L हो गई, ये चौड़ाई इसकी कितनी हो गई B। लंबाई के परितः मोड़ दिया जाए, लंबाई के परितः मोड़ दिया जाए तो प्राप्त बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है कि लंबाई के परितः मोड़ने पर प्राप्त बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, हमने कहा था ये कहीं ना कहीं L हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लंबाई के परितः मोड़ रहा है तो लंबाई तो यही है, लंबाई के परितः मोड़ गया, देखो ये लंबाई, इसी के परितः मोड़ दिया गया। अच्छा, अब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। इसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, आयतन का फार्मूला पहले लिख लीजिए। आयतन बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये तो होगा। चलिए ध्यान समझिए, ये था, इसको ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है, ये ऐसे मोड़ दिया गया। अब ये क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसकी जो लेंथ थी वो किस में बदल गई, परिधि में। तो यहाँ पर परिधि बराबर हो जाएगा, परिधि बराबर किस में बदल गया, ये आयत की लंबाई की हुआ कि नहीं हुआ। अगर जब इसको लपेटा गया, ऐसे बना दिया गया, तो इसकी त्रिज्या मान लो r, इसकी त्रिज्या कितना मान लो r, उसको ज्ञात कर लो। परिधि क्या होता है, फार्मूला 2πr। आयतन की लंबाई, ये आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, L के बराबर, तो r बराबर कितना आ जाएगा, L/2π। बात समझ में आए, L/2π। यानी ये जिसकी लंबाई L थी उसको जब मोड़ा गया तो उसकी त्रिज्या, जो वृत्त बना उसकी त्रिज्या कितनी होगी, L/2π के। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। r का मान इतना है, कितना है, L/2π का होल स्क्वायर, गुणे ऊंचाई। देखिए ना भागो भाई, अब देखो लंबाई के परितः मोड़ रहे हैं
तो ये जो आपकी चौड़ाई थी किसमें बदल जाएगी, ऊंचाई में, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी b, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई l स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर गुणे b, तो पाई से पाई कैंसल, ऊपर हो जाएगा l स्क्वायर b अपान 4 पाई, ये होगा इसका आयतन। क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, अगर नोट कर लिए हो तो आगे चलें, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं शंकु की। किसके बारे में, शंकु के बारे में। बहुत पसीना हो भरा भाई। शंकु के बारे में, कोण के बारे में, ठीक है ना। शंकु, अच्छा शंकु क्या होता है, किसी भी, ध्यान सुनिएगा, नोट पॉइंट में आप लगा लीजिएगा, नोट पॉइंट में, कि किसी भी जो है त्रिभुज को किसी एक भुजा के घुमाने पर, किसी एक भुजा के परितः घुमाने पर, यहाँ मोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा कि किसी भी त्रिभुज को, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसको किसी भी भुजा के परितः यदि हम घुमाएंगे तो जो आकृति प्राप्त होगी वो एक शंकु होगी, ठीक है। अब शंकु का एग्जाम्पल बताया जाए, जैसे जोकर की टोपी जो पहना रहता है सब उठा रहता है, ठीक है। दूसरा हो गया जो आप कुल्फ़ी खाते हैं, है ना, उसकी जो डंडी होती है जिससे पकड़े रहते हैं वो। अब शंकु को यदि देखा जाए तो शंकु ऐसे ही बनता है, देखिए ये हो गया शंकु की शेप, ऐसे ही तो होता है शंकु, ठीक है। अब इस शंकु के बारे में हमें बात करना है। देखिए शंकु में यहाँ पर मैं एक क्या बना ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक बना ले रहा हूँ त्रिभुज, तो मैं आपको समझाता हूँ। इमेजिन करिएगा थोड़ा, ठीक है। बन गया, ये क्या हो गया, त्रिभुज। देखिए ये त्रिभुज, अगर मैं क्या करूं, इसके परितः यदि मैं ऐसे घुमाऊं, ठीक है, इसके, ये मान लो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या होगा, लंब। लंब के परितः यदि मैं घुमाऊं ऐसे पकड़ के, तो देखिए एक शंकु का निर्माण होगा कि नहीं होगा। देखिए ऐसे शंकु बनेगा कि नहीं बनेगा। ये हो जाएगी इसकी हाइट, और ये भुजा हो जाएगी इसकी त्रिज्या, और ये हो जाएगी उसकी हाइट, शंकु की हाइट। क्या समझ में आया। चलिए तो यहाँ पर शंकु कुछ ऐसे ही बनेगा, तो ये हो गया शंकु। मैं अभी आपको इसमें स्पष्ट नजर आएगा, देखिए ऐसे हो गया। अगर मैं ये कहूँ तो कहीं ना कहीं यही तो है, देखो ये तो है, एक मिनट, ऐसे ही तो है ये। इसी को अगर परितः से घुमाएंगे तो यही तो बनेगा, ठीक है ना। अब इसमें ये जो थी शंकु की हाइट वो बदल गई इसकी ऊंचाई में, ये जो इसका कर्ण था इसका विकर्ण बदल गया, और यानी इसकी तिरछी ऊंचाई हो गई, और ये जो आधार थी उसकी किसमें बदल गई, त्रिज्या में बदल गई। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि यदि शंकु की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, इसकी हाइट कितनी है, h, हाइट कितना है, h, तो मुझे क्या क्या ज्ञात करना है। ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। सबसे पहले पूछता है इसमें इसकी तिरछी ऊंचाई बताओ, तो इंक्लाइंड हाइट यही तो है, तिरछी ऊंचाई ये हमें ज्ञात करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले तिरछी ऊंचाई शंकु की, है ना, शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई का फार्मूला क्या होगा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर और प्लस, ठीक ना, OA का स्क्वायर, ये तो होगा। तो AC का स्क्वायर बराबर OA का मान किसके बराबर है, OA का मान H के बराबर है, तो H, अच्छा OA, तो चलो H स्क्वायर हो गया, प्लस OC R स्क्वायर हो जाएगा, और AC किसके बराबर, इसको तिरछी ऊंचाई का मान लो L, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा। तो L बराबर हो जाएगा √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये होता है शंकु की तिरछी ऊंचाई। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं शंकु के आयतन की। शंकु के आयतन की दूसरा फार्मूला, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 गुणे इस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, गुणे ऊंचाई, ठीक है।
तो 1/3 वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या आर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणे ऊंचाई कितनी है एच, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये हो गया शंकु का आयतन। अगला हमें ज्ञात करना रहता है वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, यानी इसको बनाने में कितना कपड़ा लगा। तीसरा वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 1/2 गुणे वृत्त की परिधि गुणे ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई यहाँ पर ना, क्योंकि तिरछा इस पर लगाना, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुणे वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर गुणे तिरछी ऊंचाई इसकी कितनी है एल, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, बराबर आ जाएगा पाई आर एल। ये हो गया किसके बारे में, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नो सर। अब अगली हम बात कर लेते हैं किसके, गोले की। किसकी बात कर लेते हैं, गोले की। इसको नोट कर लीजिए। सबको पहले मैं फार्मूला लिखा दूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 13.1 में सभी क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चन है उसमें सबका मिक्सचर है ना, कहीं बेलन, कहीं शंकु, कहीं गोला, सब आ रहा है। तो अगली बात लगा लीजिए स्फेयर की, यानी गोले की, स्फेयर। ठीक है, स्फेयर की। तो गोला कैसे होता है, पहले इसके मैं आपको सिर्फ बता दूं। गोले की यदि बात करिए तो आप जो फुटबॉल खेलते हो या जो क्रिकेट खेलते हो उसकी जो बॉल होती है, ठीक है, वो सब क्या है, वो एक स्फेयर है, वो एक क्या है, स्फेयर है। ठीक है, अब स्फेयर में अगर मैं बात करूं तो स्फेयर के सेंटर पर 720 डिग्री का एंगल कोण बनता है। कितने डिग्री का, 720 का। जबकि वही वृत्त की बात किया जाए तो वृत्त पर 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो गोला कुछ ऐसे ही होता है, समझिए, इमेजिन करिए ये क्या हो गया, गोला। ठीक है, यानी एक आप क्या ले लिए, बॉल, ध्यान समझिए, ये बॉल है, ये क्या हो गया, बॉल। बॉल का जो सेंटर होगा उसके अंदर होगा नहीं होगा, और उस कहाँ होगा, हवा में होगा। समझ करिए, ये हमारा गोला हो गया, गोले का जो सेंटर अंदर होगा ना, हवा में ही तो है, तो यहाँ पर इसका ये सेंटर हो गया। अब यहाँ से ये सब क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। शंकु की यदि मैं इसके स्फेयर की हाइट पूछूँ तो हाइट यही तो होगा पूरा। हाइट किसके बराबर होगा, ये इतना आर है, ये भी आर ही होगा, तो कहीं ना कहीं हाइट इसके बराबर हो जाएगा 2r के। यानी जो स्फेयर की हाइट होती है गोले की, वो कितना होता है, 2r। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोले की। पहले यहाँ पर संपूर्ण गोले की बात कर रहे हैं, कटा गोला की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो गोले में कौन सा गोला, संपूर्ण गोला। ठीक है, कोई कटा पिटा नहीं है अभी, और सॉलिड है ये। कैसा है, सॉलिड, कोई भी हॉलो नहीं है, कोई जो है ये कह सकते हैं कि इसके अंदर पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो सबसे पहले इसके आयतन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आयतन। इसके आयतन का फार्मूला होता है 4/3, ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है 4/3 पाई, और इसकी त्रिज्या आर हो तो ये हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, यानी उस कपड़े के, उस गेंद को कपड़ा पहनाना है तो कितना कपड़ा लगेगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही है। ठीक है, यानी वक्र पृष्ठ जिसे हम कहते हैं, वो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों है, आप चाहे इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो। ठीक है, ये बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ त्रिज्या आर है तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, बताइए, संपूर्ण गोले में। तो संपूर्ण गोले में दो ही चीज़ है, एक आयतन और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात यहाँ पर हम कर लेते हैं अर्धगोले की। किसकी बात कर लेते हैं, अर्धगोले की। और अर्धगोला कैसा हो, वो भी सॉलिड हो। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपका अर्धगोला। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, अर्धगोला है, इसका रेडियस ये कितना हो जाएगा, आर। अभी भी तो ये रेडियस ही रहेगा, आर। अब यहाँ पर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला, ठीक है, इसका आयतन क्या होगा, आयतन होगा, इसका आधा 2 से भाग दे दो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया अर्धगोले का आयतन। अच्छा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ 2 अलग होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ अलग होगा, संपूर्ण पृष्ठ अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर वक्र पृष्ठ को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बोलो,
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ पहले कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधे गोले की है, तो ये जो आधा गोला बाहर ना, ये इसी पर जो कपड़ा पहनाना है वो है 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कपड़ा जो लगेगा उसको भी जोड़ दो, तो ये कितना लगेगा, इसके क्षेत्रफल के बराबर, यानी पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया किसके बात, सॉलिड कह सकते हैं स्फेयर की। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, ठोस गोले की, वो भी हॉलो स्फेयर की, है ना। ठीक है, खोखले गोले की, इसको नोट कर लिए होंगे। अब बात कर लेते हैं खोखले गोले की। देखिए हॉलो स्फेयर, ठीक है, हॉलो स्फेयर क्या होता है, देखिए कुछ इस तरीके से ये होगा हॉलो स्फेयर, ये हो गया और ये होगा। ठीक, ये हो गया हॉलो स्फेयर, दोनों का सेंटर एक ही होता है, मतलब यहाँ पर ये इतना मोटाई है इसकी। ठीक है, ये मोटाई, ये हो गया हॉलो स्फेयर। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या मान लो स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या क्या मान लो, कैपिटल आर। अगर यहाँ पर इसकी मोटाई पूछे ये कितना होगा तो कैसे निकालोगे, खोखले गोले में मोटाई जो होती है, मोटाई पूरे में से इतना यदि माइनस कर दो तो इतना आ जाएगा, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। मोटाई को टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके आयतन की। तो आयतन में हमने बताया था क्या हो गया, आयतन में माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कट गया, तो पहले बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन। तो आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बाहर वाली त्रिज्या पहले कैपिटल आर क्यूब माइनस फिर अंदर वाली त्रिज्या 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, दोनों में कॉमन है 4/3 पाई आ जाएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ज्ञात करना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, बाहर भी कपड़ा लगेगा पहनाने में और अंदर भी लगेगा, तो बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर का कितना होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन है 4 पाई आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लो। तो यहाँ पर मैं ये करता हूँ, सारे फार्मूले को कंप्लीट कर दिया हमने। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, वैसे भी वीडियो लंबा हो रहा है, जो 1-2 सवाल हो सकते हैं आज मैं वो करा दूंगा, बाकी अगले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से यहाँ तक नोट करो। चलिए, मैं टारगेट बनाया हूँ 45 से 40 मिनट ये वीडियो बनाऊँगा, 32 हो चुका है। अब 7-8 मिनट में जो सवाल लग सकते हैं लगेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 की। एक्सरसाइज 13.1 की यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा। मतलब तो सर जी करेंगे क्या, नहीं, कहने का मतलब ये है मैं आपको हिंट्स दूंगा, मैं फाइनल तक कर दूंगा, सब कुछ लिख दूंगा, कैलकुलेशन आपको घर पे बैठ कर करना है। आंसर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ये सभी क्वेश्चन केवल और केवल NCERT, ठीक है, केवल इसी एक्सरसाइज का है, यूपी बोर्ड का। भाई यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, दोनों के लिए क्वेश्चन वही हैं, तो दोनों बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 13.1 के पास हम चलते हैं, वहाँ पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ और आपको उसके क्वेश्चन बताता हूँ। सांख्यिकी हो गई, सांख्यिकी के पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए मिल रहा कुछ कुछ। हाँ मिल गया 13.1। इसमें कह रहा है जब तक अन्यथा ना कहे आप पाई बराबर 22/7 ही लीजिए। ठीक है, पाई का मान आपको पता है कितना होता है, पाई बराबर 22/7, ही आपको याद कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन भी नहीं लिखूंगा, आप जो है क्या करिए किताब लेकर बैठिए, तब आपको समझ में। अदरवाइज़ क्या होगा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा 4 घंटे, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसमें कह रहा है कि 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 2 घन है हमारे पास जिसमें दोनों का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान समझिए, एक ये घन हो गया, पहला क्वेश्चन है 13.1 का पहला क्वेश्चन, ये घन हो गया। ठीक है, ये घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए। एक घन ये हो गया।
ठीक। दूसरा घन क्या होगा, ये हो गया, दोनों सेम साइज के होंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन कितना दे रहा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी आयतन कितना दे रहा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया गया, इसको और इसको जोड़ दीजिए, यानी इस फलक को और इस फलक को आपस में क्या कर दीजिए, इस फलक को और इस फलक को आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको जब जोड़ेंगे तो जो घनाभ प्राप्त होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसका मैं अगर ये कहूँ, ध्यान समझो, दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ ये आकृति बनेगी कि नहीं बनेगी, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ये हो गया, छी इतना गंदा कैसे बन रहा है भाई, ओहो। चलो ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आधा आधा भी मैं आपको डिवाइड कर दे रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, बांटने में बहुत आगे हैं। ये बन गए, दोनों हो गए ना, ये आपका एक हो गया इतना पार्ट, ये इतना आपका एक पार्ट हो गया, ठीक है। इसका भी आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी आयतन, ठीक है, ये दो हो गया, नंबर 1 नंबर 2, इसका भी आयतन इतना है, ठीक है। अब इसको मिलाया गया तो एक घन बन गया। अच्छा एक बात बताओ, इनका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो इनकी एक भुजा कितनी होगी, ये भुजा कितनी होगी, तो आयतन का फार्मूला लगा दीजिए। सोल्यूशन देखिए, आयतन बराबर होता है ए क्यूब, क्या होता है ए क्यूब, तो आयतन कितना है 64, 64 बराबर ए क्यूब, या मैं ये कह सकता हूँ ए क्यूब बराबर 64, तो ए बराबर कितना हो जाए रूट ऑफ क्यूब कितना 64, तो ये कितने का होता है 4 चौक 16 चौक 64, तो ए बराबर 4 सेंटीमीटर। क्या क्लियर हो गया, तो इसका मतलब इसकी भुजा कितनी थी 4, ये भी कितना रही होगी क्योंकि ये भी 4 होगा, तो ये 4 और ये 4 तो टोटल कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, अगर अच्छा ये 8 है लेकिन ये तो 4 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 ही रहेगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर मुझे पता चल गया लंबाई बराबर घनाभ का लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना था, सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब ये घन बन गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दो, खत्म। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला हमने बताया था 2 L गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे एल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे L का मान 8, B का मान 4 प्लस ये B का मान 4, हाइट का मान 4 प्लस H का मान 4, लंबाई ये 4 और लंबाई कितना है 8। अभी हमने क्या कहा था, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस अब इसके आगे आपको कैलकुलेशन करना है, आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, मिटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 13.2 का 1 का क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन भी नहीं लिखूंगा, मैंने कहा था ना आपको किताब लेके बैठना है। चलिए पहला दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है ना, खोखले अर्धगोले का आकार का है। चलो ये हो गया भैया खोखला अर्धगोला, ये हो गया, ठीक है, खाली है। कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसी के ऊपर एक खोखला बेलन भी क्या है अध्यारोपित है, ऐसे ये बना हुआ, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा सर जी, इससे लग रहा है इसको पीलिया पकड़ लिया है, सही से बनाइए, फिर से प्रयास करते हैं। अगर आपकी पीलिया पकड़ेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझ लीजिए कि वास्तव में ये ग्रसित ही था तभी इसको पकड़ा है। ओहो, चलो पहले से बेहतर है, पहले से कुछ क्या है बेहतर है। ये हो गया आपका अर्धगोला खोखला और ये क्या हो गया बेलन। अब क्या कह रहा है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसका जो व्यास है अर्धगोले का ये तो पूरा होगा 14 सेंटीमीटर, ये हो गया। चलिए और क्या कह रहा है, और इस पात्र यानी बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इसकी कुल हाइट कितनी थी 13 सेंटीमीटर, कुल हाइट कह रहा है 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना तो कुछ नहीं करना भाई, बहुत ईजी है। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, खत्म।
बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो इसका वक्र पृष्ठ कैसे निकालें, देखिए यहाँ पर लिखेंगे बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पूछ रहा है, ठीक है, क्या होगा बताइए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब कैसे, पहले ध्यान समझिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 2πr/h प्लस अर्धगोले का कितना होता है 2πr²। चलिए यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं, पहले 2π तो कॉमन है दोनों में, r क्या है, r है इस, पहले अगर हम क्या ले रहे हैं बेलन, तो बेलन की त्रिज्या ये तो होगी, तो ये पूरा कितना है 14, ये व्यास दिया, व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं 14, तो r बराबर कितना हो जाएगा d/2 यानी 14/2, तो r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ r 7 है। क्या इस बेलन के लिए भी वही r है कि r कुछ और होगा, तो यहाँ पर भी देखो ये जो आपका अर्धगोला था इसकी भी त्रिज्या उतनी ही होगी ना 7, तो ठीक है। और क्या हमें ज्ञात करना है h क्या है, इसकी हाइट, इसकी हाइट कितनी होगी, देखो मैं ये पूरा 14 है, ये कितना है 7, ठीक है, तो ये भी तो 7 होगा क्योंकि ये भी तो त्रिज्या है इसकी, ये 7 सेंटीमीटर, ये इतना 7 होगा यहाँ से यहाँ तक, पूरा कितना है 13, तो ये कितना होगा 13 में से, पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तभी तो ये आएगा, तो ये हो जाएगा, देखो ये पूरा 13 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से ये हाइट कितना होगा 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी बेलन की हाइट हो जाएगी h बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो रख दो यहाँ पर, दोनों में 2π कॉमन है, 2πr भी कॉमन है, ये हो जाएगा h + r, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 7, ठीक, गुणे h का मान कितना है 6 प्लस r का मान कितना है, ये भी 7 है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो है 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसल, 22 दूना 44 गुणे 7 6 13 है ना, 22 दूना 44 7 6 13, 13 चौकी कितना होगा 52 के 2 हासिल, 5 13 चौकी 52 5 57, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने करा दिया है, इसके आगे एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बस आप जुड़े रहिए इसके साथ, ठीक है, एंजॉय करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।